हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रवि कुमार फ्रॉम केवी सीआरपीएफ मोकामा घाट। आज हम लोग इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, उसमें सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसमें आर्थिक कार्य के कौन कौन से क्षेत्रक हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी के सेक्टर के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम सब देखते हैं क्या कि वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंगेज हैं पीपल्स लोग, सभी लोग अपना डिफरेंट टाइप के एक्टिविटी में इंगेज हैं वो। ठीक है, जिसमें से कुछ हैं कि एक्टिविटी ऐसा है जो प्रोड्यूसिंग गुड्स का प्रोड्यूस कर रहा है, और कुछ क्या है कि प्रोड्यूसिंग सर्विस को प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस तरह के जो एक्टिविटी हम देख रहे हैं, इसमें को जानने के लिए हमको कुछ इम्पोर्टेंट्स जो क्राइटेरिया है, कुछ सम इम्पोर्टेंस क्राइटेरिया है, उसके बेस पर अगर हम डिफरेंट ग्रुप में क्लासिफाइड कर सकते हैं, हम इकोनॉमिक एक्टिविटी के जो वेरियस जो डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं उसको हम एक सम इम्पोर्टेंस क्राइटेरिया, कुछ महत्वपूर्ण जो मापदंड होता है उसके आधार पर हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इस ग्रुप को जो ग्रुप के रूप में हम क्लासिफाई किए हैं, उस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, सेक्टर यानी कि क्षेत्रक। ठीक है, आगे जानते हैं इसी में। तो सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि जो ग्रुप जो बांटा गया, क्षेत्रक जिसको कहते हैं सेक्टर, उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी को 3 सेक्टर में बांटा गया है। जो वेरियस इकोनॉमिक एक्टिविटी थे उसको 3 सेक्टर में बांटा गया है। फर्स्ट नंबर में कौन सा, तो प्राइमरी सेक्टर। फर्स्ट नंबर में प्राइमरी सेक्टर और सेकंड नंबर में सेकेंडरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर का मतलब प्राथमिक क्षेत्रक, और सेकंड नंबर में सेकेंडरी सेक्टर यानी द्वितीय सेक्टर, और थर्ड नंबर में टर्शियरी सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्रक। यानी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको 3 सेक्टर में क्लासिफाई कर सकते हैं या किया गया है। ठीक है, जिसमें फर्स्ट नंबर में हम जानेंगे प्राइमरी सेक्टर के बारे में। ठीक है, जो प्राथमिक क्षेत्र है। तो प्राइमरी सेक्टर में क्या है कि हम गुड्स को इंक्लूड कर सकते हैं इसमें। प्राइमरी सेक्टर में उस गुड्स को हम इंक्लूड करते हैं जो नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लोट करके यानी यूज करके, नेचुरल रिसोर्स जो प्रकृति संसाधन है उसका यूज करके फॉर्म होता है, तो उसको हम प्राइमरी सेक्टर कह सकते हैं, या फिर उसको हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कह सकते हैं। क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर हम क्यों कहते हैं प्राइमरी सेक्टर को, क्योंकि इस सेक्टर में ज़्यादातर जो गुड्स हैं वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड होते हैं, इसीलिए प्राइमरी सेक्टर को हम एग्रीकल्चर सेक्टर भी कह सकते हैं। एक फॉर एग्जांपल के तौर पर यहाँ कॉटन के बारे में दिया गया है, कॉटन प्लांट के बारे में। जो कॉटन के जो कल्टीवेशन होता है, जो खेती किया जाता है, कल्टीवेशन ऑफ कॉटन, उसके लिए क्या है, नेचुरल रिसोर्स की बहुत ही ज़रूरत होती है। जिसमें क्या होता है, नेचुरल रिसोर्स के रूप में रेनफॉल चाहिए, वर्षा चाहिए, सनशाइन चाहिए, सूर्य का धूप, और क्लाइमेट चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से कॉटन क्या हुआ, एक नेचुरल प्रोडक्ट हुआ, यानी प्राकृतिक उत्पाद होता है। कॉटन नेचुरली रूप से उत्पादन किया जा रहा है इसका। इसी तरह से सिमिलरली केस किसमें, लाइक डेयरी उद्योग जो होता है उसमें भी इसी तरह से होता है, जिसमें क्या होता है कि जो एनिमल्स हैं उसके बायोलॉजिकल प्रोसेस यानी जैविक उत्पादन एंड उसका जो अवेलेबल होता है फोडर, चारा की उपलब्धता के आधार पर होता है डेयरी उत्पाद। इस तरह से
जो दूध का जो उत्पादन भी एक तरह से क्या हुआ, एक नेचुरल प्रोडक्ट हुआ, यानी प्राकृतिक उत्पाद है। और इसी तरह से और भी सिमिलरली इसी तरह से मिनरल्स एंड ऑर्स, यानी खनिज और जो अयस्क होते हैं वो भी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, प्राकृतिक उत्पाद हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसको नेचुरल रिसोर्स रहते हैं। जितना भी नेचुरल रिसोर्स का यूज करके जो भी फॉर्म होता है उसको हम प्राइमरी सेक्टर के अंडर में रखते हैं, या फिर उसको एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहते हैं। इसी तरह से अधिकांश जो नेचुरल प्रोडक्ट हैं और भी जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं वो फॉर्म होते हैं ज़्यादातर एग्रीकल्चर कृषि से, और फिर डेयरी, फिशिंग यानी मत्स्य, फॉरेस्ट्री यानी वन, इन्हीं चीज़ों से प्राप्त किया जाता है, फॉर्म किया जाता है। इसलिए ही इस सेक्टर को एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर यानी कृषि और सहायक क्षेत्रक भी कहा जाता है। किस सेक्टर को? प्राइमरी सेक्टर यानी प्राथमिक क्षेत्रक को। ठीक है, अब हम लोग आगे जानेंगे सेकेंडरी सेक्टर के बारे में। तो सेकेंडरी सेक्टर में क्या है कि इसके अंडर में कौन कौन से चीज़ आते हैं? तो सेकेंडरी सेक्टर में जितना भी सारे मैन्युफैक्चरिंग जो है, ऑल मैन्युफैक्चरिंग का जो काम होता है विनिर्माण का, उसको हम इंक्लूड करते हैं सेकेंडरी सेक्टर में। इस सेक्टर के अंदर कोई भी नेचुरल प्रोडक्ट जो कि प्राइमरी सेक्टर से में जो फॉर्म हुआ था उसे हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। प्राइमरी सेक्टर्स की जितना भी जो प्रोडक्ट होता है उसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं किसी दूसरे प्रोडक्ट में, यानी बदल देते हैं, उसको दूसरे प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। और ये सारे जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होते हैं वो कहाँ होते हैं? इंडस्ट्री में। ठीक है, तो इसलिए हम इस सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं। जितना भी प्रोसेस जो होता है, एक्टिविटी जो हुआ वो इंडस्ट्री में होता है, इसलिए इस सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। ठीक है, इस सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कह सकते हैं, यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर एक चीज़ दिया गया है शुगर केन के बारे में। शुगर केन यानी गन्ना, जो शुगर केन का जो रॉ मटेरियल है उसको, अगर शुगर केन को हम कल्टीवेशन को हम प्राइमरी सेक्टर में रखते हैं, है भी हम जब उत्पादन करते हैं, खेती करते हैं गन्ना के, तो प्राइमरी एक्टिविटी में रखते हैं। लेकिन जैसे ही उसको हम शुगर केन से अगर हम शुगर बना दें, यानी चीनी या फिर गुड़, शुगर या फिर गुड़ बना देते हैं, गुड़, तो वो कहाँ बनता है? इंडस्ट्री में बनता है, जिसे हम सेकेंडरी सेक्टर में इंक्लूड करते हैं। यानी प्राइमरी सेक्टर का है सामान, लेकिन उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के द्वारा उसको और अदर कोई और दूसरे प्रोडक्ट्स के रूप में उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, जैसे लाइक शुगर या फिर गुड़ के रूप में, तो उसको हम सेकेंडरी सेक्टर में रखते हैं, इंक्लूड करते हैं। ठीक है, और भी इसी तरह एक और एग्जाम्पल के बारे में हम लोग जानेंगे। जो सॉइल होता है, जो अर्थ सॉइल, जो मिट्टी है, उससे ईंट बनाते हैं, ईंट ब्रिक्स को बनाया जाता है, और जो ब्रिक्स होता है उससे हाउस बनते हैं एंड बिल्डिंग बनते हैं। उन्हें ईंट से ही घर या फिर भवन का निर्माण करते हैं। इस तरह से ये सेक्टर क्या हुआ?
डिफरेंट इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसे हम इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कह सकते हैं। ठीक है, औद्योगिक क्षेत्र भी हम सेकेंडरी सेक्टर को कहते हैं। यानी सेकेंडरी सेक्टर में जो प्राइमरी सेक्टर के जो प्रोडक्ट है उसको प्रोसेसिंग की क्रिया के द्वारा यानी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग से किसी भी प्रोडक्ट को जो रॉ मटेरियल हुआ प्राइमरी सेक्टर का उसको ट्रांसफॉर्म करके दूसरे प्रोडक्ट में चेंज किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इंडस्ट्री में, तो उसको हम इंडस्ट्रियल सेक्टर या फिर सेकेंडरी सेक्टर के अंडर में उसको रखते हैं। ठीक है, थर्ड सेक्टर के बारे में जानेंगे हम लोग, टर्शियरी सेक्टर यानी तृतीयक क्षेत्रक। तो यह सेक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यह प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर, प्राइमरी और जो सेकेंडरी सेक्टर है, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र है, दोनों सेक्टर को ये सपोर्ट देता है, सपोर्टिंग करता है। कौन? टर्शियरी सेक्टर जो तृतीय क्षेत्र हुआ। और जो गुड्स एंड सर्विस हैं जो हमारे जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर के फॉर्म हुए थे उनकी ट्रांसपोर्टेशन, जो प्राइमरी या सेकेंडरी सेक्टर में जो भी गुड्स जो बनते थे या फिर सर्विस है उसको अगर कहीं और ले जाना हो कहीं दूसरे जगह, तो उसके लिए क्या है? ट्रांसपोर्टेशन की आवश्यकता होती है, ट्रांसपोर्ट के। ठीक है, और उनको सेल करना हो ले जाके तो ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरी होगी, या फिर उसको एडवर्टाइज करना हो, तो ये सारे चीज़ किस में होते हैं? तो टर्शियरी सेक्टर में इंक्लूड किए जाते हैं। यानी ट्रांसपोर्टेशन जितना भी सर्विस प्रोवाइड जो किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन का, बैंकिंग का, इंश्योरेंस का और भी डिफरेंट टाइप के जो सर्विसेज हैं उस सभी को हम टर्शियरी सेक्टर में रखते हैं, टर्शियरी सेक्टर के अंडर में इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, टर्शियरी सेक्टर में हम दूसरे को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। पहले ही बताएं कि एक सेवा क्षेत्र है, सर्विस प्रोवाइड करते हैं इसमें, इसलिए हम टर्शियरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है। इसको सर्विस प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको टर्शियरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, और इस सेक्टर के अंडर में कौन कौन से आएंगे? जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, पहला नंबर तो बताए थे कि कोई भी प्रोडक्शन के लिए जैसे ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ट्रेड और भी कुछ जो एक्टिविटीज़ हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो सभी को टर्शियरी सेक्टर के अंडर में रखा गया है। ठीक है, और इसके साथ साथ इसके अंडर में कौन कौन से चीज़ आते हैं और सर्विस कौन प्रोवाइड कर रहे हैं? जैसे टीचर हो गया, जो टीचर जो हुआ वो भी तो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, या फिर डॉक्टर या कोई लायर हो गया, या फिर कोई वाशरमैन है या बार्बर है, ये सभी क्या है? एक सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इसलिए इसको हम टर्शियरी सेक्टर में रखते हैं। ठीक है, और इसके अंडर में जो कि न्यू सर्विस क्रिएट हुआ है, जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में के अंडर में न्यू सर्विस क्रिएट हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पर कौन? जैसे इंटरनेट कैफ़े, ये सभी टर्शियरी सेक्टर में है। ATM बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनीज, ये सभी क्या है? टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं, इसी के अंडर में होते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग जाने इकोनॉमिक एक्टिविटी को जो 3 सेक्टर में क्लासिफाइड किया गया उसके बारे में। फर्स्ट नंबर में हम लोग जाने प्राइमरी सेक्टर, फिर सेकंड नंबर में सेकेंडरी सेक्टर, थर्ड नंबर में टर्शियरी सेक्टर के बारे में हम लोग जाने। ओके।